अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज के फ़राइज़ का बयान चल रहा है, जिसमें से दो फ़र्ज़ का तज़किरा हो चुका, यानी कि तकबीर तहरीमा और क़याम के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब नमाज का तीसरा फ़र्ज़ क़िरात का बयान शुरू हो रहा है। मोहतरम सामिईन, ये बहुत ही अहम बयान है। जैसे जिस्म के लिए रूह का होना ज़रूरी है। रूह जब जिस्म में है तो वो इंसान को इंसान बनाए रखता है। अगर रूह जिस्म से परवाज़ कर जाता है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। इसी तरह नमाज के लिए फ़राइज़ का होना ज़रूरी है। अगर एक फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया तो गोया कि आपकी नमाज ही ना हुई। तो कुरान मजीद में क़िरात के मुतालिक बयान हो रहा है कि कुरान मजीद का इस तरह पढ़ना कि तमाम हुरूफ अपने मखरज से सही तौर से अदा किए जाएं, कि हर हर्फ अपने गैर से सही तौर से मुमताज़ हो जाए। यानी कि आप कम से कम क़िरात इस तरह करें कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से पता चले कि जीम अदा हो रहा है या ज़ा अदा हो रहा है या ज़ाल अदा हो रहा है। तो इसका लिहाज रखना काफ़ी ज़रूरी है। आहिस्ता पढ़ने में ज़रूरी है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि ख़ुद को सुनने में आए। बाज़ लोग क्या करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि वो खुद ही भी उसको नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इतनी आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है कि ख़ुद सुने। हाँ, अगर उसके अगल बगल में शोर गुल हो रहा हो या पढ़ने वाला शख्स बहरा हो तो फिर वह अपनी हालत पर ही पढ़ेगा। और इतनी धीमी आवाज़ से क़िरात की कि ख़ुद को भी सुनने में न आया तो उसकी नमाज न होगी। क़िरात फ़र्ज़ होने से मुतलक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। यानी क़िरात जो फ़र्ज़ है तो गोया आप एक आयत पढ़ लेंगे वल अस्र, तो गोया कि आपने फ़र्ज़ अदा कर लिया। लेकिन कम से कम छोटी 3 आयतों का पढ़ना वाजिब है, या एक ऐसी आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो, ये वाजिब है। तो क़िरात फ़र्ज़ होने से मुराद मुतलक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रिकातों में, एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रिकातों में, और वित्र सुन्नत और नफल की हर रिकात में इमाम और मुनफरिद पर फ़र्ज़ है। यानी अगर इमाम नमाज़ पढ़ा रहा हो तो इमाम पर फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उस पर फ़र्ज़ है। एक छोटी आयत जिसमें 2 या 2 से ज़ायद कलिमात हों, पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और अगर एक ही हर्फ की आयत हो, जैसे सौद, नून, काफ, तो इसके पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा। अगरचे इसको बार बार पढ़े, यानी अल्हम्द के बाद नून नून बार बार पढ़े, फिर भी फ़र्ज़ अदा न होगा। कुरान शरीफ पढ़ने में तजवीद ज़रूरी है। यानी कौन हर्फ कहाँ से निकल रहा है उसका लिहाज करना ज़रूरी है। और इतनी तजवीद कि कम अज़ कम हुरूफ सही अदा हों और गलत पढ़ने से बचे, ये फ़र्ज़ आइन है। लेकिन हर शख्स तो तजवीद तो जानता नहीं है कि कौन हर्फ कहाँ से निकल रहा है। तो उसके लिए नमाज के सही होने के लिए ये फ़न तजवीद का जानना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता हुरूफ सही अदा हो, अलबत्ता हुरूफ का सही अदा होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सुन सुन कर सही पढ़ते हैं। अगर उनसे हुरूफ के मखारिज के मुतालिक पूछा जाए तो मखारिज नहीं बता सकते, हालांकि वो सही तौर पर कुरान पढ़ते हैं, तो उसके लिए मखारिज का जानना ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रिकातों में और वित्र सुन्नत और नफल की हर रिकात में मुतलक़न एक आयत पढ़ना इमाम और अकेले नमाज पढ़ने वालों पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की किसी रिकात में क़िरात न की या सिर्फ़ एक ही रिकात में क़िरात की तो नमाज फ़ासिद हो गई। यानी फ़र्ज़ की जैसे मसलन फजर की 2 रिकात फ़र्ज़ जो है, अगर उसमें एक रिकात में
क़िरात की और एक रिकात में क़िरात न की तो गोया कि नमाज फासिद हो गई, नमाज ख़राब हो गई। क़िरात के मुतालिक अहम मसाइल। सूरह फातिहा मसला, सूरह फातिहा पूरी पढ़ना यानी उसके सातों आयतें मुस्तकिल पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा में से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ का तर्क करना ये तर्क वाजिब है। गोया कि आपने सूरह फातिहा में से एक लफ्ज़ भी छोड़ दिया तो गोया कि आपने वाजिब को छोड़ा है। मसला, सूरह फातिहा पढ़ने में अगर एक लफ्ज़ भी भूले से रह जाए तो सजदे सहव करे। मसला, अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब है, यानी एक छोटी सूरत या 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत 3 छोटी आयत के बराबर, यानी सूरह फातिहा के बाद एक सूरत, एक छोटी सूरत या 3 छोटी आयत या एक ऐसी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, उसका मिलाना वाजिब है। मसला, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अलहम्द शरीफ तमामो कमाल पढ़ना वाजिब है, यानी पूरी तरह उसको पढ़ना वाजिब है ताकि हर एक हर्फ की अदायगी सही सही हो जाए। और उसके साथ किसी दूसरी सूरत, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना भी वाजिब है। मसला, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रिकातों में अलहम्द के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। मसला, वित्र, सुन्नत और नफल की हर रिकात में अलहम्द के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। मसला, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया या सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और बग़ैर सूरह फातिहा सूरत पढ़ी तो सजदे सहव करने से नमाज हो जाएगी। यानी गोया कि कोई किसी ने नमाज में सूरह फातिहा ही भूल गया और डायरेक्ट कोई सूरत पढ़ दी तो वो लास्ट में सजदे सहव कर लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। मसला, अलहम्द यानी सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है, यानी सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही कोई सूरत पढ़ेंगे। मसला, अलहम्द शरीफ सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ना वाजिब है, ज़्यादा पढ़ना यानी तर्क वाजिब है। अगर एक मरतबा से ज़्यादा अगर सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो गोया कि आपने वाजिब को छोड़ा। मसला, अलहम्द और सूरत के दरमियान फसल यानी वक्फ़ा ना हो, यानी अलहम्द के बाद फ़ौरन सूरत का पढ़ना और दोनों के दरमियान किसी अजनबी का फासिल न होना वाजिब है। यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे उसके फ़ौरन बाद कोई सूरत या कोई आयत या कोई ऐसी आयत पढ़ेंगे जो 3 आयत के बराबर हो या 3 छोटी आयत पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा के बाद जो आमीन और सूरत मिलाने से पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है वो गोया के उसी के ताबे है। मसला, सूरत पहले पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पढ़ी या अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान देर की, यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की कदर चुप रहा तो सजदे सहव वाजिब है। यानी इसमें 2 सूरत, इस मसले में 2 सूरत बयान किया गया है कि अगर किसी ने सूरत पहले पढ़ दी उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ा या सूरह फातिहा पढ़ा और इतनी सूरत पढ़ने के दरमियान इतनी देर चुप रहा कि आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह दें तो ऐसी सूरत में सजदा सहव वाजिब है। मसला, सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पूरी आयत है मगर सिर्फ उसके पढ़ने से फ़र्ज़ अदा ना होगा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी गोया कुरान की आयत है लेकिन अगर अलहम्द के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ अदा ना होगा। मसला, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले नमाजी यानी मुक्तदी को नमाज में क़िरात पढ़ना जायज़ नहीं, यानी जमात के साथ जो नमाज पढ़ रहा है तो मुक्तदी चुपचाप खड़ा रहे, न सूरह फातिहा पढ़े न ही कोई दूसरी आयत पढ़े, यहाँ तक कि ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की 3री और 4थी रिकात में कि जब इमाम आहिस्ता क़िरात पढ़ता है तो इन तमाम रिकातों में और बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली रिकातों में भी मुक्तदी को क़िरात पढ़ना जायज़ नहीं, यानी गोया के इमाम की क़िरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। नमाज में तअव्वुज़ व तस्मिया यानी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िरात के ताबे हैं और मुक्तदी पर यह क़िरात नहीं, लिहाजा तअव्वुज़ व तस्मिया यानी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी मुक्तदी के लिए मसनून नहीं। लेकिन जिस मुक्तदी की कोई रिकात जाती रही
कोई रिकात छूट गई हो और इमाम के सलाम फेरने के बाद जब अपनी बाकी रिकात पढ़े तो इस वक्त इन दोनों को पढ़े, यानी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा वगैरह जो है वो पूरा पढ़े। मसला, इमाम ने जहरी नमाज में क़िरात शुरू कर दी हो, यानी जहरी यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज में, जैसे मगरिब, इशा, फजर वगैरह, इमाम ने बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज में क़िरात शुरू कर दी हो तो मुक़्तदी सना न पढ़े बल्कि खामोश रहकर क़िरात सुने, क्योंकि क़िरात का सुनना फ़र्ज़ है। यानी इमाम नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया और क़िरात उन्होंने शुरू कर दी तो मुक़्तदी कोई बाद में आया तो फ़ौरन नियत करके हाथ बांध कर डायरेक्ट खामोश हो जाए, क्योंकि उस वक्त क़िरात का सुनना उस पर फ़र्ज़ है। मसला, इमाम के पीछे मुक़्तदी को क़िरात पढ़ना सख्त मना है। अहादीस करीमा में इसके ताल्लुक़ से सख्त ममानियत और वईद आई है, वईद वारिद हैं, यानी अगर कोई इमाम के पीछे भी क़िरात करता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। हदीस शरीफ में है, तिरमिज़ी, हाकिम और मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है। दूसरी हदीस में है कि हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं दोस्त रखता हूँ कि जो इमाम के पीछे क़िरात करे उसके मुँह में अंगारा हो, यानी बहुत बड़ी वईद सुनाई गई है कि अगर कोई शख्स इमाम के पीछे क़िरात करेगा तो गोया कि उसके मुंह में आग का गोला हो। तीसरी हदीस है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो इमाम के पीछे क़िरात करता है काश उसके मुंह में पत्थर हो। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन साबित और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सवाल हुआ, उन्होंने फरमाया कि इमाम के पीछे किसी नमाज में क़िरात न करे। और लास्ट हदीस कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि फ़रमाया जिसने इमाम के पीछे क़िरात की उसने फ़ितरत से ख़ता की, यानी उसने बहुत बड़ी गलती की। मोहतरम सामीन, ये बयान काफ़ी लंबा है और इसमें का हर एक मसला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इसको फिर कल बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ा कारसाज़, या रहमान रहीमीन। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल हम सब के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फ़रमा और शरीयत मुत्तहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।